डियर स्टूडेंट्स, आज दोबारा विजय मैम आपके लिए हिंदी विषय से एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण हम विषय लेके आए हैं, वो है शब्द। है ना बेटा, आप शब्द के माध्यम से ही तो एक दूसरे से बातें करते हो, मैं आपको शब्दों के माध्यम से ही तो पढ़ा रही हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये द, आ, मी, ये वर्ण है, ठीक है, द, आ, मी, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। लेकिन आदमी, आदमी, इंसान, तो ये हमारा शब्द है। तो इन वर्णों का ये समूह है, देखो ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। लेकिन इन वर्णों का सार्थक समूह है और अर्थ भी है। तो ऐसे वर्णों का समूह जिसका अर्थ होगा वही शब्द कहलाता है। अब ये देखो बेटा, या कोल, या कोल क्या होता? कुछ नहीं होता, लेकिन कोयल, तो कोयल क्या है? हमारा शब्द। तो वर्णों का, अब ये वर्ण होते हैं, क, य, ल, ये वर्ण है, ये मात्राएं हैं। तो वर्णों और मात्राओं को मिला के एक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो अगर उन वर्णों का व्यवस्थित क्रम में हमने लगाया है और उसका कोई अर्थ बनता है तो वो शब्द कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो, ठीक है, अर्थ के आधार पर दो प्रकार। अब दो कौन से? एक है आपका सार्थक शब्द, एक है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जिसका अर्थ है, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं है। तो देखिए, जिस शब्द का कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाता है, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक शब्द कहलाता है। उसके बाद देखो, बस हमारा इतना सा ही है कि कितना थोड़ा सा चीज़ है। थर्ड और फोर्थ के बच्चों को बस ये पता होना चाहिए शब्द क्या है और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। अब इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न लिखे हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला प्रश्न है कि इन वर्णों को मैंने गलत क्रम में दे रखा है, आप इन वर्णों को सही क्रम में लगाओ और शब्द बनाओ। अब देखो, म, आ, कुछ नहीं होता, लेकिन क्या बनेगा? आम। क्या बनेगा बेटा? आम। आगे देखो, भी, अ, भी, अ, कुछ नहीं होता, हम बनाएंगे अभी, अभी, अभी। यहाँ देखिए, जावनर, जावनर क्या होता है? शब्द होता है जानवर, शब्द होता है क्या? जानवर, है ना, जानवर। अब हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, और मैं टीचर से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थर्ड फोर्थ के बच्चों को भी हम इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल दो, प्रश्न दो, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए। मकसद ये ना हो कि हमें टॉपिक को डिफिकल्ट बनाना है, मकसद होना चाहिए कि इस टॉपिक को हम कितने बेहतर अंदाज से समझा सकते हैं कि बच्चे को मज़ा भी आए और बच्चे को आसान भी लगे। अब आप ऐसे चित्र बनाओ और आपका बच्चा शब्द बनाएगा। ये क्या है बच्चा? पेड़। आप तो खाओ, साथ में वृक्ष भी लिख सकते हैं, तो आपके बच्चों की शब्दावली बढ़ेगी। पेड़ भी है और वृक्ष भी है। आगे देखो, आप इसको, ये क्या लगता है? गिलास, और हम यहाँ पे पानी भी कर सकते हैं कि गिलास भी दिख रहा है आपको, पानी भी दिख रहा है। यहाँ देखो बेटा, बादल, मेघ और घटा, ये तीनों नाम बादल के हैं। क्योंकि आप थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे हो तो आप ये कर सकते हैं, है ना। हम बादल को मेघ भी कहते हैं और हम बादल को घटा भी कहते हैं। ये क्या है? बिल्ली, बिल्ली। तो आप इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न कीजिए, पिक्चर्स कीजिए और बच्चे करेंगे। और आप बच्चों को ये भी कह सकते हो कि बेटा आप खुद पिक्चर बनाओ और शब्दों का नाम भी लिखो पिक्चर को देख के। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सार्थक शब्द भरिए। इन स्थानों में, रिक्त स्थानों में हम सार्थक शब्द भरेंगे। आप कोई भी शब्द भर सकते हैं। देखो, डैश खाना पकाती है, आप लिख सकते हैं माँ खाना पकाती है, आप लिख सकते हैं दादी खाना पकाती है, आप लिख सकते हैं दीदी खाना पकाती है, आप लिख सकते हैं वह खाना पकाती है। आपका शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे माता
उसके बाद डैश सुंदर था, तो आप कर सकते हो फूल सुंदर था, आप कर सकते हो वह नज़ारा सुंदर था, नज़ारा दृश्य, नज़ारा सुंदर था, वह सुंदर था, दृश्य सुंदर था। ठीक है, तो हम करते हैं फूल, फूल सुंदर था। उसके बाद देखो मैंने डैश बनाया, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने खाना बनाया, मैंने चित्र बनाया, है ना बेटे। तो आप करिए मैंने चित्र बनाया, चित्र मतलब पेंटिंग ड्राइंग, है ना, मैंने चित्र बनाया। डैश मेरा महान देश है। अब यहाँ पे आप हर देश का नाम नहीं लिख सकते। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत लिखो, पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान लिखो, अमेरिका में रहते हैं अमेरिका लिखिए, ठीक है, श्रीलंका में रहते हैं श्रीलंका लिखिए, नेपाल में रहते हैं नेपाल लिखिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन इसको देख रहा है और आप किस देश के नागरिक हैं। फिलहाल विजया मैम हम लोग तो भारत के हैं, तो डैश मेरा महान देश है, तो भारत, भारत मेरा महान देश है। एंड देखो डैश खाना खाओ, डैश खाना खाओ, कैसा खाना खाओ, गरम खाना खाओ, ताजा खाना खाओ, सेहतमंद खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ। तो इतने सारे शब्द हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से भरिए। तो मुझे लगता है डैश खाना खाओ, तो हमें करना चाहिए सेहतमंद खाना खाओ। ठीक है, इजी आप लोग लिख पाएंगे, सेहतमंद खाना खाओ। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक टॉपिक किया शब्द और 3-4 प्रकार के हमने इसके प्रश्न लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद